Hallelujah. हालेलुया। Please be seated. कृपा करके बैठ जाएं। कृपा करून खाली बसा. Once again this evening, we greet you all in the sweet and the blessed name of Jesus, even on the very first हमारे night of this सम्मेलन के इस पहले संध्याकालीन दिन में, इस पहले दिन में आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। आपल्या संमेलनाच्या पहिल्या दिवसाच्या ह्या संध्याकाळी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आम्ही आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. I am grateful to God for bringing me in your midst after 12 long years. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बीते 12 लंबे साल के बाद परमेश्वर ने दोबारा इस स्थान में मुझे लेकर के आया है. मी देवाचा आभारी आहे की 12 वर्षाच्या दीर्घ काळानंतर देवाने मला तुमच्यामध्ये पुन्हा आणले. I am thanking all the servants of God and the believers who has really prayed for my healing when I was almost on the point of death. मैं सारे उन सेवकों के लिए और सारे विश्वासियों के भी शुक्रगुजार हूँ, जब मैं मृत्यु के बहुत ही समीप था उस समय में जितनों ने मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना किया है. आणि ज्या वेळेस मी मृत्यूच्या तोंडावर होतो त्यावेळेस जितक्या सेवकांनी विश्वासणाऱ्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, मी त्या सर्वांचा आभारी आहे. It is His mercy, it is His grace that I am standing before you. ये परमेश्वर की दया है, ये उसकी करुणा है जो मैं आज आपके मध्य खड़ा हूँ. या ठिकाणी मी आज उभा आहे ती फक्त देवाची दया व त्याची करुणा आहे. Please continue to uphold me in your praise. निरंतर लगातार आप लोग प्रार्थना में मुझे संभालिएगा. आपल्या प्रार्थनामध्ये माझी निरंतर आठवण ठेवा. Tonight for our meditation shall be turned to the book of Acts of the Apostles, chapter 9. Let's read verse 1 to 5. आज के ध्यान के लिए आइए प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से लेकर के 5 तक के वचनों को पढ़ेंगे. आजच्या आपल्या मननासाठी प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 9 पहिले 5 वचन आपण वाचूयात. और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए. परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है. उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है. उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है. शाऊल अजूनही प्रभूच्या शिष्यांना धमक्या देणे व त्यांचा घात करणे ह्याविषयीचे फुत्कार टाकीत होता. त्याने प्रमुख याजकाकडे जाऊन त्याच्यापासून दिमिश्कातल्या सभासदांना अशी पत्रे मागितली की तो मार्ग अनुसरणारे पुरुष किंवा स्त्रिया कोणीही त्याला आढळल्यास त्याने त्यांना बांधून यरूशलेमेस आणावे. मग जाता जाता असे झाले की तो दिमिश्काजवळ येऊन पोहोचला. त्यावेळी अकस्मात त्याच्या सभोवती आकाशातून प्रकाश चमकला. तेव्हा तो जमिनीवर पडला आणि त्याने अशी वाणी आपणाबरोबर बोलताना ऐकली की शौला शौला माझा छळ का करीतोस. तेव्हा तो म्हणाला, प्रभू तू कोण आहेस. त्याने म्हटले, ज्या येशूचा तू छळ करीतोस तोच मी आहे. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Glory be to the name of God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. This is a portion we are all well aware of it. Quite often we heard about it, we go through it also. और ये जो भाग हमने पढ़ करके देखा, हम भली भांति इस भाग को जानते हैं. कई बार हमने इस भाग को पढ़ा है और इस कहानी को भी हम लोग भली भांति जानते हैं. आता जो वचनाचा संदर्भ आपण वाचला त्याबद्दल आपण कित्येक वेळा ऐकले आहे व आपण त्याबद्दल वाचले देखील आहे. Here in this verse we read about, we come across the visitation of God in the life of Saul, who later turned to be Paul. और हम यहाँ पर जिस भाग को पढ़ करके देखा, उस भाग में हमने देखा कि किस रीति से साउल के साथ परमेश्वर मुलाकात करता है और उसके बाद उसका जीवन ऐसे बदल जाता है और उसके बाद वो
पौल के नाम से कहलाया जाता है। आणि हा जो वचनाचा संदर्भ आता आपण वाचला, यामध्ये देवाने कशी शौलाची भेट घेतली आणि शौल कसा शौलाचा पौल झाला याबद्दल वाचलंय. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाचा गौरव असो. Tonight we are in the presence of God. God has come down in our midst to visit us. आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं और हमारा परमेश्वर भी हमें संदर्शन करने के लिए उतर आया है। आज संध्याकाळच्या वेळी आपण देखील देवाच्या सानिध्यामध्ये आलो आहोत आणि देव देखील आपली भेट घेण्यासाठी आला आहे. When we go through the word of God, we can find God's visitations brought deliverance, healing and quickening. और जब हम परमेश्वर के भागों में जाएंगे उस समय में हम इस बात को देखने पाएंगे कि परमेश्वर जब हमें संदर्शन करता है उस समय में वो हमें संजीवित करता है. आणि ज्या वेळेस आपण वचनामध्ये देवाच्या भेटीबद्दल वाचतो, त्यावेळेस तो आपली भेट घेतो, त्यावेळेस तो आपल्याला संजीवित करतो. Here we read about a visitation of God in the life of Saul, who later turned to be Paul. और हम साउल के साथ परमेश्वर ने जब मुलाकात किया तो उसको परमेश्वर ने पाउल होकर के बदल दिया. आणि या ठिकाणी आपण वाचले की कसे शौलाच्या जीवनात देवाने भेट घेतली आणि त्यानंतर तो कसा पौल होऊन बदलला. Saul of Tarsus, with the blood of the martyrs in his hand, as he was traveling to Damascus, the Lord visited him, a great light shone upon him. उतारस के इस साउल जिसके हाथ में हत्या के रंग से जो भिगा हुआ था, वो दमिश्क की ओर यात्रा करने के समय में परमेश्वर ने उसे संदर्शन किया. तर्शिश मधला जो शौल, ज्याचे हात सर्व सभास्थानातील लोकांच्या हत्तीच्या रक्ताने रंगले होते, तो त्या दिमिश्काच्या मार्गावर होता. Saul of Tarsus, with the blood of the martyrs in his hands, now we can find he has fallen from the horse, blinded, and he is gazing up to heaven with a fearful voice, with a lamentable voice. He is crying, "Who art thou, Lord?" और ये जो शहीदों के खून से इसके हाथ जो सना हुआ है, वर्तमान दमिश्क की ओर यात्रा करने के समय में वो घोड़े से गिर पड़ा, आकाश की ओर वो ताकने लगा, एक आवाज उसे सुनाई देता है और वो उस आवाज की ओर देखते हुए वो पूछ रहा है कि हे प्रभु तू कौन है. आपण पाहतो की शहीदांच्या रक्ताने त्याचे हात माखले होते आणि ज्या वेळेस दिमिश्काच्या मार्गाने तो जात होता, त्यावेळेस तो त्याच्या घोड्यावरून खाली पडला आणि आकाशाकडे पाहून तो म्हणतो की तू कोण आहेस. As he fell on the earth, and he heard a voice saying, "Saul, Saul, why thou persecutest me?" और जैसे वो भूमि पर गिर पड़ा उसी समय में उसने एक आवाज सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है. आणि ज्या वेळेस तो जमिनीवर पडला, त्यावेळेस त्याला अशी वाणी ऐकण्यात आली, शौला शौला तू माझा छळ का करतोस. Persecuting the children of God is equal to persecuting God. परमेश्वर के लोगों को सताना ईश्वर को सताने के तुल्य है. देवाच्या लोकांचा छळ करणे देवाच्या छळ करण्या समान आहे. On hearing this voice, Saul asked, "Who art thou, Lord?" और ये आवाज सुनने के समय में साउल उस आवाज की ओर ताकते हुए पूछा, तू कौन है. आणि ज्या वेळेस शौलाने ही वाणी ऐकली, त्यावेळेस त्याचे उत्तर देताना तो म्हणतो की प्रभू तू कोण आहेस. Then came the prompt and majestic answer, "I am Jesus whom thou persecutest. It's hard for thee to kick against the pricks." और उस समय में एक बहुत ही सामर्थी प्रतापी का आवाज को सुना, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है और पत्थर के विरोध में तुझे मारना तेरे लिए कष्टदायक होगा. आणि त्यावेळेस एक प्रतापी वाणी त्याने ऐकली, ज्या येशूचा तू छळ करतोस तोच मी आहे, काट्यावर लात मारणे हे तुला कठीण. The man who was zealous for his religion, zealous for his law, Jewish custom, now fallen before God, whom helplessly knowing not who he is. एक वो व्यक्ति जो यहूदियों के रीति रिवाज में बड़ा जलन रखने वाला, अपने रीति और अपने उस ईश्वरी भक्ति में जलन के साथ चलने वाला, असह्य अवस्था में नीचे गिरा हुआ है और वो ये नहीं जानता कि ईश्वर कौन है. आणि ज्याला आपल्या धर्माचा खूप आवेश होता, ज्याला यहुदी परंपरेचा खूप आवेश होता, तो व्यक्ती आता त्या ठिकाणी अशा अवस्थेत पडला आहे, तो असह्य अवस्थेत आहे आणि त्याला माहित नाही की त्याच्यासोबत कोणता देव बोलत आहे. Later in his epistles, he was telling about how ignorantly he worked against the people of God. बाद में वो पत्रियों में साउल इस प्रकार लिखता है कि ईश्वर के विषय में कितने अज्ञानता के साथ वो कार्य किया करता है. आणि नंतर त्याच्या पत्रामध्ये लिहित असताना तो म्हणतो किती न कळतपणे त्याने देवाच्या लोकांच्या विरोधात काम केले. 1 Timothy chapter 1 verse 13 says, he was a blasphemer, persecutor,
injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly. और पहला तिमोथी के पहले अध्याय के 13 वचन में वो कहता है कि मैं निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पे दया हुई, क्योंकि मैं अविश्वासी की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे. पहिले तिमोथेला पत्र पहिला अध्याय 13व्या वचनामध्ये तो म्हणतो की जो मी पूर्वी निंदक, छळ करणारा व जुलमी होतो त्याला मी विश्वास न मानून आपल्या सेवेकरता ठरलो. Paul thought by persecuting the people of God, he was serving God. और परमेश्वर ने उसको लोगों को सताने के द्वारा परमेश्वर की सेवा करने को सिखाया. आपण पाहतो की लोकांचा छळ करत असताना त्याने देवाची सेवा करण्यास त्याला लावले. Paul thought by persecuting the people of God, putting them to death, he is doing a service unto God. और पौल ये सोचता था कि जब मैं मसीहों को जब सताता हूँ तो मैं इस सताने के द्वारा मेरे ईश्वर की मैं सेवा कर रहा हूँ. आणि त्यावेळेस शौल असा विचार करत होतो की आता जेव्हा मी या ख्रिस्ती लोकांचा छळ करत आहे त्याद्वारे मी माझ्या देवाची सेवा करत आहे. But in fact, he was committing a grievous sin against God, against God and his people. किंतु वास्तव या सच्चाई ये था कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में एक महा पाप का काम कर रहा था. परंतु वास्तवात सत्य हे होते की तो त्याच्या देवाविरुद्ध किंवा त्याच्या लोकांविरुद्ध एक महान पाप असे करत होता. But God had a plan concerning his life. किंतु उसके जीवन के प्रति देखो ईश्वर की एक योजना है. परंतु देवाची त्याच्या जीवनाविषयी एक योजना होती. Who art thou, Lord? और वो सवाल पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है. तो प्रश्न विचारतो हे प्रभु तू कोण आहेस. I am Christ whom thou persecutest. और मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है. मी येशू ज्याचा तू छळ करतोस. Here this man of God begins his Christian life with the question, who art thou, Lord? ये वो परमेश्वर का भक्त है जिसने अपनी मसीहत को इस सवाल से आरंभ किया कि हे प्रभु तू कौन है. हा एक असा व्यक्ती आहे ज्याने आपल्या ख्रिस्ती जीवनाची सुरुवात या प्रश्नाने केले की प्रभु तू कोण आहेस. He begins with the question, who art thou? But in the later days he says, I know whom I believe. उसने अपने आत्मिक जीवन के इस दौड़ को इस सवाल से आरंभ किया कि हे प्रभु तू कौन है, और अपने जीवन के अंत में वो इस प्रकार कहता है मैं जानता हूं कि मैंने किसको विश्वास किया है. या व्यक्तीने त्याच्या आत्मिक जीवनाची सुरुवात या प्रश्नाने केली की प्रभु तू कोण आहेस. परंतु तोच व्यक्ती त्याच्या जीवनाच्या शेवटी म्हणतो की मी जाणतो मी कोणाची सेवा करत आहे. I know whom I believe. I am persuaded that which I have committed into his hands, he is able to keep it against the day. मैं जानता हूं कि मैंने किसको विश्वास किया है, मैंने अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया है और वो मुझे उससे थाती के दिन तक रक्षा कर सकता है. आणि मी ज्याच्यावर विश्वास ठेवला त्याला मी जाणतो आणि त्या माझ्या छळाच्या दिवसापर्यंत मला सांभाळेल. From here onwards, Paul had a desire to know about this true and the living God who has visited him to get the knowledge of this God more and more in his life. इस समय से लेकर के साउल के जीवन में इस प्रकार एक आग्रह बढ़ने लगा कि ये परमेश्वर जिसने मुझे संदर्शन किया है कि मैं उसके बारे में और भी अधिक जानता जाऊं और उसके ज्ञान में मैं बढ़ते चले जाऊं. आणि ही घटना जेव्हा शौलाच्या जीवनामध्ये घडली त्यावेळेस त्याच्या जीवनामध्ये ती देवाला जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली की कोणत्या देवाने माझी भेट घेतली. Paul began to know his God better every day. हर एक दिन इस ईश्वर के बारे में और भी भली भांति जानने लगा. शौल दररोज ह्या देवाबद्दल चांगल्या रीतीने जाणून घेऊ लागला. Now he began to preach the faith once he destroyed. एक समय जिस विश्वास की वो ताड़ना करता था या उसके विरोध में था, अभी उसी का वो प्रचार करने लगा. आणि ज्या वेळेस तो त्या विश्वासाचा तिरस्कार करत होता आता तो त्याचाच प्रचार करू लागला. Destroyer became the disciple. और देखो नाश करने वाला उसका ही शिष्य बन गया. नाश करणारा त्याचा शिष्य झाला. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. Yes, some of us are saved here, baptized and anointed. But we have to grow better and better every day in the knowledge of God. We must know who our God is. हाँ, ये तो सत्य कि हम में से कई लोग यहाँ पर उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं और परमेश्वर के सामर्थ को भी पाए हैं, लेकिन हमें चाहिए कि दिन प्रतिदिन मसीह को और भी गहराई से और भी उत्तम रीति से हम उसको जानें. हो हे सत्य आहे की आपल्या या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाने देवाला ओळखले आहे, तारण प्राप्त केले आहे, पाण्याचा व आत्म्याचा बपतिस्मा घेतला आहे, परंतु दररोज आपण आपल्या देवाबद्दल जाणले पाहिजे ज्याची आपण सेवा करतो. Tonight some of you who are seated here may not be knowing this truth what we are preaching, the God whom we are preaching. God is visiting you, God is speaking to you. Open your hearts.
आज की रात जिस सत्य के बारे में और जिस ईश्वर के बारे में हम बता रहे हैं उसके बारे में शायद आपको ज्ञान ना होगा। अपने आंख खोलो, कान खोलो, दिल खोलो, आप इस परमेश्वर के बारे में जान लो। आज आम्ही ज्या देवाबद्दल प्रचार करत आहोत, कदाचित आज तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती नसेल, ज्ञान नसेल, परंतु आज तुम्ही आपली नेत्रे, आपले हृदय आणि कान उघडा, आज तुम्हाला तो देव समजेल. Coming to the book of Acts of the Apostle, 14th chapter, the 19th and 20th verse. प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 19-20 वचन में आने से प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 14, 19 आणि 20 वचनाकडे वळल्यावर At Lystra he was stoned and drawn out of the city, supposing people thought he had death. और उस पौलुस को पत्रवा किया गया और उसे मना समझकर नगर के बाहर घसीट के ले आए. आपण पाहतो पौलाला दगडमार करून नगराबाहेर त्याला ओढून टाकण्यात आले. At Lystra these things has happened. और ये लिस्ट्रा नामक एक स्थान में ये घटना घटा है. आणि आपण पाहतो की एक इस्रा नावाच्या ठिकाणी ही गोष्ट घडली. Now coming to verse 20, 20वें वचन में आने से आणि 20व्या वचनाकडे वळल्यावर disciples stood round about him and he rose up and came to the city. और जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए तो वो उठ करके नगर को गया. आणि आपण पाहतो जेव्हा शिष्य त्याच्या चोहोबाजूने उभे राहिले त्यावेळेस तो उठून उभा राहिला. From this he knew that the Lord is the one quickeneth the dead. और उससे इस बात को वो जान लिया कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मरे हुओं को भी जिलाता है. आणि यामधून त्याला हे समजले की आपला देव मृत्यूतून जिवंत करणारा आहे. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वर की नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. We need an understanding our God is the one who quickens the dead. हमारा परमेश्वर एक जिलाने वाला परमेश्वर है, ये समझ हमारे अंदर होना है. आपल्याला हे माहिती पाहिजे की आपला देव मेलेल्या लोकांना जिवंत करतो. Not only we get the knowledge of the quickening power, we experience the quickening power in our life. ना केवल इस जिलाने वाले शक्ति के बारे में ज्ञान हमें पाना है, किंतु हमें उसे अपने जीवन में अनुभव भी करना है. फक्त त्या जिवंत करण्याच्या अनुभवाला समजून घ्यायचे नाही, परंतु आपल्या जीवनात देखील त्याला लागू करायचे आहे. Coming to the book of Romans 8 chapter the 11th verse, St. Paul says, the spirit that raised up Christ dwelleth in you, he shall also quicken your mortal body. और रोमी की किताब 8वें अध्याय के 11 वचन को पढ़ करके देखने से जो आत्मा मसीह में वास करता है वही अगर तुम में वास करेगा तो तुम्हारे मरणार देखो भी वो जिलाएगा. रोमकरास पत्र 8वा अध्याय 11व्या वचनामध्ये ज्याप्रमाणे वाचतो, ज्याने येशूला मेलेल्यातून उठवले त्याचा आत्मा जर तुम्हामध्ये आहे तर तुम्ही देखील मेलेल्यातून जिवंत व्हाल. Tonight you may be sick and weak and some infirmities may keep you under this captivity, but the Holy Spirit, the power of resurrection, quicken you. If you believe, you'll experience the power of God. आज की रात आप दुर्बल होंगे, रोगी होंगे, कमजोर होंगे, किंतु अगर आप संजीवन करने वाले परमेश्वर के सामर्थ को विश्वास करोगे, अपने जीवन में उसे अनुभव करोगे, तो आपको इन सारी अवस्था से परमेश्वर निश्चय जिलाएगा. आज तुम्ही दुर्बल असाल, रोगी असाल, कमजोर अशा अवस्थेमध्ये असाल, परंतु ह्या आत्म्यावर, संजीवित येणाऱ्या आत्म्यावर तुम्ही विश्वास ठेवला तर तो देखील तुमचे शरीर जिवंत आणि संजीवित असे करेल. Coming to 2 Timothy chapter 4 verse 16 and 17. दूसरा तिमोथी उसके 4थे अध्याय के 16-17 वचन को पढ़ने से दुसरे तिमोथीकरास पत्र 4था अध्याय 16 आणि 17 वचन. Here St. Paul says like this. वहां पर संत पौलुस इस रीति या से ठिकाणी कहता है. संत पौल असे म्हणतो, When all the people forsook him, the Lord stood with him. So about Paul it is written there. Sorry. और जब सबने उसे छोड़ दिया उस समय में परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा, ये बात को वो साक्षी दे रहा है. आणि ज्या वेळेस सर्वांनी त्याला सोडले तेव्हा देव त्याच्या सोबत उभा राहिला याबद्दल तो साक्ष देतो. The Lord strengthened him. और परमेश्वर उसके साथ रहा. देवाने त्याला बलवंत परमेश्वर केले. उसको बलवंत किया. Praise be to the holy name of परमेश्वर the के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. Yes, we must have an understanding. Our God is the one who strengthens us. हमें ये बात की समझ होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें बलवंत करता है. आपल्याला या गोष्टीची माहिती असली पाहिजे की आपला देव आपल्याला बलवंत करतो. Tonight you may be weak in your mind, in your heart, physically as well, but the power of God is going to strengthen you. You must have the knowledge of it. अगर आप आज इस शाम के वक्त में शरीर से, आत्मा में, प्राण में दुर्बल हो तो आपके अंदर यह समझ होना चाहिए कि आपके शरीर, आत्मा, प्राण में आपका परमेश्वर आपको सामर्थ्य और आपको बलवंत कर सकता है. आज संध्याकाळच्या वेळी तुम्ही आपल्या मनामध्ये, आत्म्यामध्ये किंवा शरीरामध्ये दुर्बल असाल, परंतु तुम्ही हे जाणून घ्या,
माहिती करून घ्या की देव तुम्हाला संजीवित करेल. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. देवाच्या पवित्र नावाची The स्तुती असो. following verse we find it is written that the Lord has delivered him from the mouth of the lions. और नीचे के वचनों को पढ़ करके देखो तो वहां पर आप इस बात को पाओगे कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने तो मुझे सिंह के मुंह से छुड़ाया. आणि ज्या वेळेस त्याच्या खालच्या वचनाला आपण वाचले तर आपल्याला समजेल की संत पौल म्हणतो त्याने मला सिंहाच्या तोंडातून वाचवले. Lion here mentioned is not literal, but the people, wicked people, like roaring against him is like a lion. और यहाँ पर जो सिंह के मुंह से पौलुस को बचाया कहने का तात्पर्य कोई अक्षरी सिंह के मुंह से बचाए जाने का अर्थ नहीं, किंतु वो दुष्ट लोग जो उसके विरोध में सिंह की समान गरज करके आए थे उनके मुंह से परमेश्वर ने साउल को जो पौल था बचाया. आणि ज्या वेळेस पौल या ठिकाणी सिंहाच्या तोंडातून वाचवले असे म्हणतो त्यावेळेस अक्षरिक रीतीच्या सिंहाबद्दल तो बोलत नाही, परंतु त्याच्या विरोधात जे शत्रू सिंहासारखी गर्जना करत होते त्यांच्याशी तुलना करून तो बोलत आहे. Jeremiah 31:34 it is written, from the least to the great, everyone will come to know about me. और यिर्मयाह की किताब 31 के 34 में लिखा हुआ है, छोटे से लेकर के बड़े तक हर एक कोई मेरे पास आएंगे. यिर्मया 31वा अध्याय 34व्या वचनामध्ये देव म्हणतो की लहानांपासून थोरापर्यंत प्रत्येकाला माझी ओळख किंवा प्रचिती होईल. Least to the great, everyone shall know me. छोटे से लेकर के बड़े तक हर कोई मुझे जानेंगे. लहानांपासून थोरांपर्यंत प्रत्येक जण मला ओळखेल. Yes, those who are seated here, we need an understanding about who our God, what our God is. हम जो जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सब के अंदर यह समझ होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो कैसा है. या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकामध्ये ही समज असली पाहिजे की आपण कोणत्या देवाला जाणतो किंवा त्याला सेवा करतो. Christian life is to know God better every day in our life. मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है हर एक दिन अपने जीवन में परमेश्वर को और भी उत्तम रीति से बेहतरीन रीति से जानना. ख्रिस्ती जीवन म्हणजे दररोज आपल्या देवाला उत्तम रीतीने जाणणे. One day Jesus asked his disciples, so in Matthew's Gospel 16 chapter the 13th verse, he says, whom do people say that I am? मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 13 वचन में एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुला करके ये पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. मत्ती कृत वर्तमान अध्याय 16 वचन 13 मध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त एक दिवस आपल्या शिष्यांना विचारतो की लोक माझ्याबद्दल काय म्हणतात. Verse 14, some says as John the Baptist, some is Elijah, some is Jeremiah, or some of the prophets. और 14 वचन में वे लोग इस प्रकार यीशु मसीह को जवाब दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो कोई कहते हैं कि तो यशायाह है, तो कोई कहते हैं कि तू जेरेमिया है, और या कोई इस प्रकार कहते हैं कि तू एक भविष्यवक्ताओं में से कोई है. 14व्या वचनामध्ये ते उत्तर देतात, कित्येक बाप्तिस्मा करणारा योहान, कित्येक एलिया, कित्येक इर्मया किंवा कित्येक कोणी एक संदेष्टा आहे असे म्हणतात. Verse 15, Jesus says, whom do you say that I am? और यीशु मसीह ने उस समय में चेलों से पूछा तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं. परंतु 15व्या वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना म्हणतो की तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता. Verse 16, Peter says, the word Christ, the Son of the living God. 16 वचन में शिमोन पतरस ने यीशु मसीह को इस प्रकार जवाब दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है. आणि 16व्या वचनामध्ये शिमोन पेत्र उत्तर देतो की आपण जिवंत देवाचे पुत्र ख्रिस्त आहात. Peter had a knowledge and a revelation that he is the Son of God, the Christ. पतरस के अंदर यीशु मसीह के संबंध में यह प्रकाशन था, यह ज्ञान था कि यह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है. शिमोन पेत्रामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल प्रकटीकरण व समज होते की तो देवाचा पुत्र आहे. Some of us who are seated here have got the knowledge of, we know our God is a Savior. हम में से यहाँ पर कई लोग जो बैठे हुए हैं उनके अंदर यह समझ है कि हमारा ईश्वर एक उद्धार करता है. या ठिकाणी बसलेल्यांपैकी काहींचा असा समज आहे की आपला येशू आपला तारण करता आहे. He is our healer, he is a baptizer, he is our sanctifier. और वो हमारा चंगाई करने वाला, वो हमारे बपतिस्मा देने वाला, वो हमें शुद्ध करने वाला है. तो आपला आरोग्यदाता, आपल्याला बाप्तिस्मा देणारा, आपल्याला शुद्ध करणारा He आहे. is our bridegroom. और वो हमारा दुल्हा है. तो आपला वर आहे. He is a holy God, he is a compassionate and a merciful God. और वो पवित्र परमेश्वर है, दयालु ईश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है. तो पवित्र दयाळू व कनवाळू देव आहे. Knowing God is very great, important. It imparts eternal life in us. और जितना परमेश्वर को जानना वो हमारे जीवन में अनंत जीवन की गहराई को वो छाप देता है. आणि जितक्या अधिक आपण देवाला जाणतो तितक्या अधिक सार्वकालिक जीवनाबद्दल ते आपल्या जीवनावर छाप सोडते. There was a man of God by name Hensman.
हेंसमैन नामक एक व्यक्ति था। हेन्समेन असा देवभक्त एक व्यक्ती होता. One day, as he was praying in his room, एक दिन वो अपने कमरे में प्रार्थना करने के समय में एक दिवस त्याच्या खोलीमध्ये प्रार्थना करत असताना in the courtyard of his house, his son and some of his friends were playing together. और वहां पर जो बगीचा था या आंगन था, वहां पर उसके बेटे कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे थे। त्याच्या घराच्या अंगणामध्ये त्याचा मुलगा त्याच्या काही मित्रांसोबत खेळत होता. They stopped playing, started discussing, conversing about the greatness of their father. और उन लोग खेलना बंद करके अपने पिता की महानता के बारे में आपस में बात करने लगे। त्या ठिकाणी त्यांनी त्यांचे खेळणे थांबवले आणि आपल्या पित्याच्या किंवा बापाच्या महानतेबद्दल ते चर्चा करू लागले. One boy said, "My father is a very famous doctor. He know the mayor of the city." और एक उसमें से बालक ने कहा कि मेरा पिताजी जो है वो एक बहुत ही सुविख्यात एक वैद्य है और वो इस देश के मेयर को भी जानता है। आणि एक त्यापैकी असा मुलगा म्हटला की माझे वडील जे आहेत ते खूप असे प्रसिद्ध असे डॉक्टर आहेत आणि या ठिकाणच्या आयुक्तांना ते ओळखतात. Another boy said, "My father knows the governor." और दूसरे बनने का कि मेरा पिताजी तो गवर्नर को भी, राज्यपाल को भी जानता है। आणि दुसरा मुलगा जो म्हटला ते माझे वडील राज्यपालांना ओळखतात. Another boy said, what is this? Is nothing. My father knows great men of this country." और तीसरे बालक ने उसने कहा ये सबसे कौन सी बड़ी बात हुई, मेरा पिताजी तो देश के बड़े बड़े लोगों को जानता है। आणि मग तिसरा मुलगा त्यापैकी असा म्हटला की ही कोणती मोठी गोष्ट, माझे वडील तर ह्या देशातील मोठमोठ्या नेत्यांना ओळखतात. There was a silence for some time. थोड़ी देर के लिए वहां पर एक शांत हो गया। आणि त्या ठिकाणी थोड्या वेळाची शांतता झाली. Suddenly, henchman's son stood and said, "You know, your father knows mayor, governor, great people, but my father know who God is." और उस समय में हेंसमैन का जो लड़का वहां खेल रहा था, वो अपने दोस्तों के बीच में इस प्रकार कहने लगा कि आपके पिताजी तो मेयर को जानते हैं, देश के राज्यपाल को जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर जीवित सत्य परमेश्वर को जानता है। आणि त्या ठिकाणी हेन्समॅन ह्यांचा मुलगा उठला आणि तो म्हणाला की तुमचे वडील तर आयुक्तांना ओळखतात, राज्यपालांना ओळखतात किंवा ह्या देशातील मोठमोठ्या व्यक्तींना ओळखतात, परंतु माझ्या बापाला जिवंत देव कोण आहे हे माहित आहे. Thank God, God has given us the blessed experience of knowing God and accepting God to become His children. Father, let us all lift up our hands and say hallelujah to the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें उस सत्य परमेश्वर को जानने के लिए और अपने जीवन में उसे ग्रहण करने के लिए और उसके संतान बनने का परमेश्वर में अवसर दिया। इसके लिए अपने हाथ को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हालेलुया बोले। आपल्या जीवनामध्ये जिवंत देवाला ओळखून त्याच्या आपल्या जीवनामध्ये स्वीकार करून त्याची लेकरे बनण्याची देवाने संधी दिली, यासाठी या आपण सर्वजण आपले हात वर करून त्याचा धन्यवाद करूया. Hallelujah. Who art thou, Lord? हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कोण आहेस? Coming to the book of Exodus chapter 3 and verse 13 and 14. निर्गमन की किताब अध्याय 3, 13, 14 वचन में आने से निर्गम 3 अध्याय 13 आणि 14व्या वचनाकडे आल्यावर Please read it. कृपा करके पढ़ें। कृपा करून Exodus वाचा. chapter 3 verse 13 and 14. निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 13, 14। निर्गम अध्याय 3 वचन 13 आणि 14. मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. तेव्हा मोशे देवाला म्हणाला, पहा मला तुमच्या पूर्वजांच्या देवाने तुम्हाकडे पाठविले आहे. असे मी इस्रायल वंशजांकडे जाऊन त्यास सांगितले असता त्याचे नाव काय असे मला ते विचारतील, तेव्हा मी त्यांना काय सांगू? देव मोशेला म्हणाला, मी आहे तो इस्रायल वंशजांस सांग, मी आहे याने मला तुम्हाकडे पाठविले आहे. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। देवाच्या पवित्र नावाची स्तुती When असो. God commanded Moses to go to Egypt and deliver his people, जब परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दिया कि तू मिस्र में जा और मेरे लोगों को छुड़ा ले आ, ज्या वेळेस मोशेला देवाने आज्ञा दिली की तू मिस्रात जाऊन माझ्या लोकांना सोडव, Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and they say unto them, the God of our father has sent me unto you, they will ask me, what is his name? और उस समय में मूसा ने परमेश्वर से ये कहा कि इस्राएलियों के पास जाकर के उनसे ये कहूंगा कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है,
तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊं? तेव्हा मोशे देवाला म्हणाला, पहा मला तुमच्या पूर्वजांनी देवाने तुमच्याकडे पाठवले आहे असे जर मी त्यांना म्हटलो आणि त्यांनी जर मला प्रश्न विचारला की तू कुठून आलास, त्यावेळेस मी त्यांना काय उत्तर देऊ? Verse 14 says, 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, आणि 14व्या वचनात असे लिहिले God आहे, said unto Moses, I am that I am, and he said, Thou shalt say unto the children of Israel, I am that send me unto you. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा कि तू इस्राएली से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 14व्या वचनामध्ये देव मोशेला म्हणाला, मी आहे तो आहे, तो इस्रायल वंशास सांग, मी आहे ह्याने मला तुझ्याकडे पाठवले आहे. I am that sent you. और मैं जो हूं वही तुझे भेजता है। मी आहे ह्याने मला तुझ्याकडे पाठवले आहे. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। देवाच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. When Jesus was on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीवर होता, quite often he used the word I am in order to make the Jews understand he is identifying himself with God Jehovah. और प्रभु यीशु मसीह कई बार अक्सर अपने आप को कई बातों को परिचय देने के समय में मैं का प्रयोग उसने किया, इस बात को बताने के लिए और जताने के लिए कि इस्राएल के परमेश्वर में हूं करके तुम लोग उससे जान लो। Identifying himself, that he is identifying himself to God Jehovah. और यहोवा परमेश्वर को पहचानने के लिए, जानने के लिए वो इस बात का प्रयोग करता है। आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीवर असताना कित्येकदा स्वतःला मी या शब्दाचा प्रयोग करून बोलतो, ते ह्यासाठी की जे लोक त्याला पाहतात किंवा त्याच्यावर विश्वास करतात त्यांना आपला देव जो आहे त्याची प्रचिती व्हावे. Who art thou, Lord? हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभू तू कोण आहे? In the Old Testament time, God is manifesting his name, revealing, I am that I am. और पुरातन नियम में परमेश्वर ने अपना नाम इस रीति से परिचय देते हुए कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। जुन्या करारामध्ये देव आपला परिचय देताना असे म्हणतो की मी आहे तो आहे. I am that I am means मैं जो हूं सो हूं कहने का अर्थ, मी आहे तो आहे याचा अर्थ काय? God is who, वो परमेश्वर कौन है, तो देव कोण what he is. और वो क्या है, आणि तो काय आहे. God is who, what he is. और वो कौन है और वो क्या है। तो देव कोण व काय आहे. Coming to the New Testament text, नए नियम के भागों को देखने से नवीन कराराच्या संदर्भात पाहिले असता I am that I am in the New Testament time is revealing in many ways. और नया नियम में मैं जो हूं सो हूं को कई अलग अलग रीति से वो अपने आप को प्रकाशित या दर्शाता है। मी आहे तो आहे या गोष्टीला नवीन करारामध्ये खूप साऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टींद्वारे तो प्रकट करतो. Even in the text portion we are read, we can find Jesus, I am Jesus. जो मूल वचन को हमने प्रेरितों के काम के 9 अध्याय में पढ़ करके देखा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय देता है, कहता है मैं यीशु हूं। आणि जो आपला मूळ वचन प्रेषितांच्या कृत्यांमध्ये आपण वाचले त्या ठिकाणी देखील येशू त्याचा परिचय देताना म्हणतो मी येशू. Jesus means savior. यीशु नाम का अर्थ है उद्धार येशू करता। म्हणजे तारण करता. 1 Timothy chapter 1 verse 15, it is written, पहला तिमोथी पहला अध्याय के 15 वचन में, पहिले तिमोथी पहिला अध्याय 15वे He वचन, is a faithful and worthy of all acceptable Christ Jesus came into this world to save the sinners. और वो मसीह जो पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। आणि ख्रिस्त येशू पाप्या लोकांना तारण्यास या जगात आला, त्या सर्वांमध्ये मुख्य पापी मी आहे. Jesus means savior. यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता। येशू नावाचा अर्थ तारण करता. Who saves his people from the sinful life. जो अपने लोगों को पापमय जीवन से बचाता है, जो आपल्या लोकांना पापमय जीवनातून वाचवतो. Saves and rescues people from the hand of the devil and brings them into the hand of the Lord. और वो उद्धार करता परमेश्वर जो शैतान के चुंगल से, उनके शिकंजों से छुड़ा करके प्रभु परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। शैतानाच्या हातातून त्यांच्या बंधनातून सोडवून प्रभूच्या हातामध्ये तो त्यांना सोपून देतो. Bringing out someone from the captivity of the Satan into the liberty into God. किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैतान के बंधनों से छुड़ा करके परमेश्वर के स्वाधीनता में समर्पण कर देना। कोणत्याही व्यक्तीला त्या शैतानाच्या बंधनातून मोकळे करून प्रभूच्या
स्वातंत्र्यामध्ये आणणे आहे. saving people from the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध से लोगों को बचाना, देवाच्या क्रोधापासून लोकांचा बचाव From करणे, the trap of the devil. शैतान के उस फंदे से बचाना. सैतानाच्या त्या फाशापासून वाचवणे. Oh, our Jesus is standing in our midst. हमारा यीशु देखो हमारे बीच खड़ा है. पहा आपला येशू आपल्यामध्ये उभा आहे. I am the time of the Old Testament time. He's standing in our midst as Jesus. मैं जो हूँ सो हूँ वो यीशु मसीह के नाम से देखो हमारे बीच में आज खड़ा है. जुन्या करारामध्ये मी आहे तो आहे म्हटलेला प्रभू येशू ख्रिस्त आज आपल्यामध्ये उभा आहे. If you are not accepted Jesus as a Savior in your heart, He's knocking the door of your heart. Open it, let Jesus enter in you. All the powers of the darkness and the darkness will dispel and it will be discarded from your life. और अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो देखो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार में खड़ा हुआ खटखटा रहा है. अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आने के लिए दोगे और उसको ग्रहण करोगे तो आपके जीवन में पाए जाने वाले सारे अंधकार के शक्ति को वो संपूर्ण रीति से निकाल देगा, वो संपूर्ण रीति से सर्वनाश कर देगा. आतापर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुम्ही वैयक्तिक तारण करता असे स्वीकारले नसेल तर पहा आज तो तुमच्या हृदयाशी उभा राहून तुमच्या हृदयाचे दार ठोकत आहे. तुम्ही आपले हृदय उघडा, त्याला तारण करता म्हणून स्वीकारा. त्यावेळेस तुमच्या हृदयामध्ये असणारे प्रत्येक अंधकाराची शक्ती तो For दूर करेल. salvation, you need 3 experiences. इस उद्धार के लिए आपको 3 अनुभूतियां या चाहिए. तारणासाठी तुम्हाला 3 अनुभवांची A, गरज B, आहे. C. उसका अनुभव ABC है. त्याचा अनुभव अ ब क. Psalms 31:10 says, I acknowledge my sin unto my God. और भजन संहिता 31 में हम लोग देखने पाते हैं कि मैंने मेरे पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार किया. आणि आपण स्तोत्र संहिता 31 मध्ये वाचतो की मी माझी पापे आपल्या देवासमोर ठेवली I आहे. acknowledge my sin unto my God. मैंने मेरे पापों को मेरे परमेश्वर के सामने स्वीकार किया, कबूल किया. मी माझी पापे देवासमोर कबूल केली आहेत. Acts 10:31 says, believe in the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved in thine house. और प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय के 31 वचन में अगर तू प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. आणि प्रेषितांची कृत्य 10व्या अध्यायामध्ये आपण वाचतो जेव्हा आपण पाहतो प्रभु येशू ख्रिस्तावर तुम्ही विश्वास ठेवा म्हणजे तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. C says, confess your sins unto the Lord, He will forgive you. और सी इस प्रकार कहता है कि तू परमेश्वर को देखते हुए अपने पाप को स्वीकार कर तो वो तेरे पाप को क्षमा करेगा. क म्हणजे तू आपली पापे कबूल करून सोडून दे म्हणजे तो तुझे तारण करेल. If you receive Jesus in your heart, confessing all your sins and transgressions, you can depart in peace. और अगर तू प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता तुमने ग्रहण करेगा तो तू शांति के साथ यहाँ से लौटने पाएगा. आता तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनात तारण करता म्हणून स्वीकारले तर या ठिकाणाहून तुम्ही शांतीने जाल. When Jesus was brought into the temple from the day of dedication, और जब यीशु मसीह जब शिशु था समर्पण हेतु जब उसे मंदिर में लाया गया, ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त बालक होता आणि मंदिरात त्याला प्रतिष्ठेसाठी आणले होते, Simeon, the man of God who was waiting for the salvation of Israel, he took the little infant in his arm and said, mine eyes have seen the salvation which thou prepared before all the man. Let thy servant now depart in peace. और शिमोन जो इस्राएल के छुटकारा के लिए बाण जो रहा था उस शिशु यीशु मसीह को अपने हाथ में लेते हुए इस प्रकार कहने लगा कि मेरी आंखों ने उद्धारकर्ता को देख लिया है, अब मैं शांति से मुझे यहाँ से जाने दे. आणि शिष्य जो त्यावेळेस त्या इस्रायली लोकांसाठी त्या ठिकाणी विनंती करत असे त्याने त्या शिष्य बालकाला आपल्या हातामध्ये घेतले आणि तो म्हणाला की आता मी ह्या तारणकर्त्याला पाहून पाहिलो आहे, आता मी या ठिकाणून शांतीने जाईल. Let thy servant depart in peace. तेरा दास शांति से कुछ करने दे. तुझा सेवक या ठिकाणून शांतीने जाऊ You're a दे. child of God, you accept Jesus in your hands, with Jesus in your heart, you can go in peace. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हृदय में अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे शांति से लौटने प्रिय पाओगे. परमेश्वराच्या लोकांनो, जर तुम्ही येशूला तुमच्या हृदयात स्वीकारले तर तुम्ही या ठिकाणाहून शांतीने जाल. Secondly, I am the time of the Old Testament time, revealing himself new in the New Testament as I am the bread of life. और पुरातन नियम में मैं जो हूँ सो हूँ, वो नया नियम में आने के टाइम वो अपना परिचय मैं जीवन की रोटी हूँ के नाम से परिचय देता है. आणि दुसरे जे जुन्या करारामध्ये मी आहे तो आहे असे म्हणत आहे
तेच नवीन करारामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आपली ओळख अशी सांगतो की मीच जीवनाची भाकर आहे. John 6 chapter 35 verse and 48 word it is written. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 6 उसके 35 वचन में लिखा हुआ है. योहान कृत वर्तमान अध्याय 6 त्याच्या 35व्या वचनात लिहिले आहे. Jesus said, I am the bread of life. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ. येशू म्हणतो मी जीवनाची भाकर आहे. Your fathers did eat manna in the wilderness, they died. तुम्हारे पिताओं ने मरुभूमि में मन्ना खाए और मर भी गए. तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यामध्ये मन्ना खाल्ला व ते नाश पावले. This is the bread which cometh down from the heaven, that no man may eat and he may not die. और ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है और जो कोई इसे खाएगा वो कभी ना मरेगा. आणि ही जी भाकर आहे ती स्वर्गातून आली आहे आणि ही जी भाकर खातो तो कधी मरणार नाही. What is the death Jesus is referring here, not a physical death. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं, यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा है. या ठिकाणी जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मरणाबद्दल म्हणत आहे ते शारीरिक मरणाबद्दल नाही. The death here speaks about the death in the soul. और यहाँ पर जो मृत्यु के बारे में यीशु बोल रहा है वो हमारे प्राण में दिखाई देने वाले मृत्यु के संबंध में. या ठिकाणी ज्या मृत्यूबद्दल येशू सांगत आहे ते आपल्या प्राणाची मृत्यू आहे. I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ. मी जीवनाची भाकर आहे. There is life in this bread that is in Jesus. यीशु मसीह में एक जीवन है, उस रोटी में एक जीवन है, वो रोटी यीशु मसीह है. या भाकरीमध्ये जीवन आहे आणि ती भाकर प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे. John 1st chapter the 4th verse it says, in him was the life and the life was the light of men. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी. योहान कृत वर्तमान पहिला अध्याय 4थ्या वचनामध्ये असे लिहिले आहे, त्याच्यातही जीवन होते व ते जीवन मनुष्य मात्राचा प्रकाश होता. In Jesus we can find different stages of life. यीशु मसीह में जीवन के विभिन्न स्तरों को हम देख सकते हैं. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये जीवनाचे वेगवेगळे स्तर आपण पाहतो. In Jesus, this bread of life, we can experience different stages of life. यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जीवन के विभिन्न स्तरों को हम यीशु मसीह में वहां पा सकते हैं. जीवनाची भाकर जो प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्यामध्ये आपल्या जीवनाचे वेगवेगळे स्तर किंवा पायऱ्या आपण According to पाहतो. John 3rd chapter the 16th verse, you will experience eternal life in Jesus, salvation. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय के 16 वचन में यीशु मसीह को पाने के द्वारा अनंत जीवन हम पा सकते हैं. योहान कृत वर्तमान अध्याय 3 16व्या वचनामध्ये जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपण प्राप्त करतो त्यावेळेस सार्वकालिक जीवन आपल्याला प्राप्त होते. Romans 6 chapter the 4th verse speaks about the newness of life, the experience we obtain at the water baptism. और रोमी की किताब 6 अध्याय के 4थे वचन में यीशु मसीह में एक नए जीवन किसी चाल चलन पानी के बपतिस्मा को लेने के द्वारा हमें प्राप्त होता है. रोमकरास पत्र 6वा अध्याय 4थे वचन येशू ख्रिस्ताला प्राप्त केल्यानंतर एक नवीन जीवन जे पाण्याने बपतिस्मा घेतलेले आहे त्याची आपल्याला प्रचिती होते. John 10:10 speaks about abundance of life through the Holy Spirit. और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में बहुतायत का जीवन पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मिलता है. आणि योहान कृत वर्तमान अध्याय 10 त्याच्या 10व्या वचनामध्ये विपुल जीवनाबद्दल आपण पाहतो. Jesus said, I am life and resurrection. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ. प्रभु येशू ख्रिस्त म्हणतो मीच जीवन व पुनरुत्थान आहे. Jesus brought Lazarus out from the dead. He manifested his power of resurrection. प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजरस को मृत्यु से बाहर निकाला और पुनरुत्थान के सामर्थ को उसने प्रकाशित किया. आपण पाहतो मेलेल्या लाजराला प्रभू येशू ख्रिस्ताने मरणातून बाहेर काढले व त्या ठिकाणी पुनरुत्थानाची प्रचिती केली. When Jesus turned the water into wine, he was manifesting his transforming life. और यीशु मसीह ने जो पानी को दाख मधु में परिवर्तित किया उस समय में रूपांतर करने वाले उसे जीवन को उसने वहां पर दिखा करके दिया. आणि ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने पाण्याला द्राक्षरसामध्ये बदलले त्यावेळेस जीवनाचे रूपांतर करणारी शक्ती त्याने त्या ठिकाणी In प्रचिती. Jesus we will experience the resurrection power and transforming power. प्रभु यीशु मसीह में ही पुनरुत्थान की सामर्थ और रूपांतर की शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्येच पुनरुत्थानाचे व रूपांतरणाचे सामर्थ्य आहे. Well, there was an atheist teacher who taught his children, Jesus turning water into wine is not a miracle. और एक नास्तिक एक अध्यापक जो है अपने बच्चों को इस प्रकार सिखा रहा था कि यीशु मसीह ने जो पानी को दाखमधु में रूपांतर किया ये कोई चमत्कार नहीं है. आणि एक नास्तिक असं आपल्या मुलांना शिकवत होता की प्रभू येशू ख्रिस्ताने
पाण्याला द्राक्ष रसामध्ये बदलले हे कोणता चमत्कार I नाही. can do better than that. I'll change the wine into water. और मैं तो उससे भी बेहतरीन कर सकता हूँ. देखो मैं तो दाख मधु को पानी में बदल सकता हूँ. तो म्हणाला मी ह्याच्यापेक्षा अजून चांगले करील, मी द्राक्ष रसाला पाण्यामध्ये बदलेल. He took a glass of water, cut open a little pouch, and poured some chemical properties in it, and the water became the color of wine. और उसने एक ग्लास में एक सादा पानी को लिया और एक पाउच को उसने काटा और उस पानी में घुलाया और थोडी देर में वो पानी दाखमधु के रंग में बदल गए. आपण पाहतो त्याने एका काचेच्या ग्लासामध्ये पाणी घेतले, एका कागदातून एक कट करून त्याच्यातून एक रसायन काढले. ते रसायन पाण्यामध्ये जेव्हा त्याने ओतले, ते पाणी त्या द्राक्ष रसाच्या रंगामध्ये बदलले. He said, Jesus turned only the water into wine. I'm going to turn the wine into water. और उसने इस प्रकार कहा कि देखो कि यीशु मसीह ने तो केवल पानी को दाखमधु में बदल दिया और देखो मैंने तो दाखमधु को पानी में बदल डाला. आणि त्या ठिकाणी तो म्हणतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताने पाण्याचा द्राक्षरस केला, परंतु मी द्राक्षरसाचा पाणी केले. He put some other powder in it, and the wine color turned into the water color. और उसने उस घुलाए हुए पानी में और एक कुछ पाउडर को डाला तो देखा कि वो जो दाखमधु था वो पानी में बदल गया. आणि आपण पाहतो पुन्हा त्याने त्याच्यामध्ये काही द्रव्य टाकले, तर ते जे द्राक्ष रसाचे पाणी होते ते पाण्याच्या रंगामध्ये बदलले. There was a God-fearing child of God in the class. और उस कक्षा में प्रभु का भय मानने वाला एक विद्यार्थी भी आणि था. त्या वर्गामध्ये देवाचे भय बाळगणारा एक मुलगा होता. He challenged him. Sir, the wine you made, can you drink it? और उसने उस अध्यापक को इस प्रकार चुनौती दिया कि आपने जिस पानी को दाखमधु बनाया है, मैं चुनौती देता हूं, क्या आप उसे पी के दिखाओगे? आणि मग त्या मुलाने त्या प्राध्यापकाला असे आव्हान केले की तुम्ही ज्या पाण्याला द्राक्ष रसामध्ये बदलले, He said तुम्ही it ते is- पिऊ शकता He का? said, it is poisonous. I will die. I cannot eat. Then the student said, this is the difference between you, the wine you made and the wine Jesus has made. और उसने उस अध्यापक ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो रसायन मिला है, ये तो जहर है, अगर मैं पीऊं तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं पी सकता. तब उस विद्यार्थी ने उसको इस प्रकार उत्तर दिया, यही आप में और यीशु मसीह में फर्क था, क्योंकि यीशु मसीह ने जिस पानी को दाखमधु बनाया वो पी भी सकते हैं. आणि त्यावेळेस त्या अध्यापकाने असे उत्तर दिले की हे विषबाधित असे द्राक्षरस आहे, याला मी पिऊ शकत नाही. मग त्यावेळेस तो मुलगा म्हटला की हाच तो फरक जो तुम्ही द्राक्षरस बनवला आणि जो येशूने बनवला. येशूने बनवलेला द्राक्षरस आपण पिऊ शकतो. Tonight our God is in our midst. He's going to do a deeper work of transformation in our life. आज इस शाम के वक्त में हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमारे जीवन में एक गहरा रूपांतर के काम को करने जा रहा है. आज संध्याकाळच्या वेळी आपला प्रभु येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये आहे व आपल्या जीवनामध्ये खोलीचे रूपांतर तो करणार He आहे. will turn your sorrow into joy. आपके दुख को वो आनंद में बदल डालेगा. तुमचे दुःख तो आनंदामध्ये He बदलेल. will turn your darkness into light. आपके अंधकार को वो ज्योति में बदल डालेगा. तुमचा अंधार तो प्रकाशामध्ये He बदलेल. will turn your mourning into dancing. वो आपके शोक को नाचने में और खुशी और आनंद में बदल डालेगा. तुमचे शोक तो आनंदामध्ये बागडण्यामध्ये He will बदलेल. turn your defeat into victory. आपके पराजय को जय में बदल डालेगा. तुमच्या पराजयाला विजयामध्ये बदलेल. Tonight as you listen to the word of God, आज जैसे परमेश्वर के वचन को आपने सुना आज संध्याकाळी जसे तुम्ही देवाचे वचन as you ऐकत allow the आहात, word of God to work in your heart, और आप जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में काम करने की अनुमति दोगे जसे तुम्ही आपल्या हृदयात देवाच्या वचनाला काम करण्याची and allow the अनुमती Holy द्याल, Spirit to work in your life, और- there will be a transforming power taking place in your और life. जैसे ही पवित्र आत्मा के शक्ति को आपके जीवन में काम करने के लिए आप छोड़ दोगे, आप पाओगे कि आपके अंदर एक रूपांतर के काम को परमेश्वर कर रहा है. आणि जेव्हा देवाच्या आत्म्याला तुमच्या जीवनात काम करण्याची अनुमति द्याल, तेव्हा तुमच्या जीवनात ते रूपांतराचे काम होताना तुम्ही पाहाल. Not only a transforming life in Jesus, there is an overcoming life in Jesus. न केवल प्रभु यीशु मसीह में रूपांतर की अनुभूति है, एक जय का अनुभूति भी है. येशू ख्रिस्तामध्ये फक्त रूपांतराचे जीवन नाही, परंतु विजयाचे जीवन देखील आहे. Jesus walking on the sea speaks about a victorious life. प्रभु यीशु मसीह जो समुद्र के ऊपर चल करके गया, ये जय जीवन का प्रतीक है. प्रभु येशू ख्रिस्त समुद्रावर चालतो, हे विजयी जीवन दर्शवते. The bread of life, Jesus has said, I am the bread of life. He is in our midst to give His life in our life. प्रभु यीशु मसीह जो इस प्रकार कहता है कि मैं ही जीवन की मैं जीवन की रोटी हूं, वो जीवन का रोटी देने वाला प्रभु यीशु मसीह देखो हमारे बीच में आज है. आणि जो प्रभु येशू ख्रिस्त म्हणतो की मी जीवनाची भाकर आहे,
तोच प्रभु येशू ख्रिस्त आज आपल्याला जीवनाची भाकर देण्यासाठी आपल्यामध्ये आहे. I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ. मी जीवनाची भाकर आहे. This bread is also known as the children's bread. और इस रोटी को बच्ची की रोटी के नाम से भी जाना जाता है. आणि या भाकरीला लेकरांची भाकर अशी देखील ओळखले जाते. Matthew's Gospel 15 chapter the 26th verse. मत्ती सुसमाचार अध्याय 15 वचन 26. मत्ते कृच्छुभ वर्तमान अध्याय 15 वचन A 26. Canaanite woman came unto Jesus for the healing and deliverance of her daughter who was vexed with an evil spirit. और एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी बेटी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी छुटकारा पाने के लिए यीशु के पीछे पीछे आई. एक कनानी बाई आपल्या भूतग्रस्त मुलीला बरी करण्यासाठी येशूच्या मागे येत होती. Jesus answered her not a word. और यीशु मसीह ने उसको एक शब्द इस प्रकार कहा. येशू ख्रिस्ताने तिला एक शब्द देखील असे उत्तर दिले नाही. एक भी शब्द यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया. His disciples sent her away. She's crying. और शिष्यों ने यीशु मसीह को देख करके कहा इस स्त्री का रोना देख, इसकी प्रार्थना को सुन के इसको विदा कर. आणि येशू ख्रिस्ताकडे येऊन ते त्याला विनंती करू लागले की जे ओरडणे ऐकून हिला तू घालून दे. But Jesus said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए भेजा गया हूं कि इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को मैं खोजूं. त्या ठिकाणी येशूने असे उत्तर दिले की इस्रायलाच्या घराण्यातील हरवल्या मेंढराखेरीज इतर कोणासाठी मला पाठवलेले नाही. Verse 25 says, she worshipped him saying, Lord, help me. और 25 वचन में लिखा हुआ है कि उस स्त्री ने उसको प्रणाम किया और कहा मेरी सहायता कर. 25व्या वचनात असे लिहिले आहे की ती स्त्री त्याच्या चरणात पडून म्हणाली, प्रभू मला सहाय्य करा. Jesus said, it is not meant for me to take the children's word to cast it before the dogs. और यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार उत्तर दिया कि ये उत्तम है कि लड़कों की रोटी को लेकर के मैं कुत्तों के आगे डालूं. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी उत्तर देतो की मुलांची भाकर घेऊन ती घरच्या कुत्र्यांना घालणे ठीक नाही. She said, truly, yes, Lord, the dogs will eat the crumbs that fall from the master's table. और उस स्त्री ने इस प्रकार यीशु को उत्तर में कहा कि हाँ ये सच है और ये कुत्ते जो है मेज से गिरा हुआ चूर चार भी खाते हैं. आणि ती पुढे म्हणते की हो प्रभू हे खरे आहे, परंतु कुत्रे आपल्या धण्याच्या मेजावरून खाली पडलेला चुरा देखील खातात. Jesus said, oh woman, great is thy faith. According to your faith, it shall be done to your daughter. The very moment the daughter was delivered. और उसके विश्वास को देख करके यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है. और जैसे उसने इस बात को कहा उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई. तेव्हा येशूने तिला उत्तर दिले, बाई तुझा विश्वास मोठा, तुझी इच्छा सफळ हो. त्याच घटकेस तिची मुलगी बरी झाली. Divine healing is children's bread. ईश्वरी चंगाई बच्चों की रोटी है. दैवी आरोग्य देवाच्या लेकरांची भाकर आहे. We are the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं. आपण देवाची मुले आहोत. Our healing comes from God that belongs to us. हमारा चंगाई ईश्वर से आता है और जो हमारा अधिकार है. आपले आरोग्य देवाकडून येते आणि ते आपल्यासाठी आहे. To eat this bread, you need a strong faith in the Lord. इस रोटी को खाने के लिए प्रभु में एक बलवंत विश्वास होना चाहिए. आणि ही भाकर खाण्यासाठी देवामध्ये एक दृढ विश्वास आपल्याला पाहिजे. When our sick people came unto Jesus, the one question he asked, do you believe that I can do that? किसी कारण से जब कभी भी रोगी यीशु मसीह के पास आए तब यीशु मसीह ने उन रोगियों को देख एक सवाल पूछा, क्या तू इस बात को विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ. जेव्हा केव्हा आजारी लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येत असत तेव्हा त्यांच्याकडे पाहून तो एक प्रश्न विचारत असे की तू विश्वास करतो का की मी तुला बरा करेल. Perhaps after the meeting, servants of God may be laying their hands and praying on you, but your personal faith in the Lord is going to command a healing and deliverance in your हो life. सकता है कि सभा के समाप्ति के बाद परमेश्वर के सेवक लोग आपके सिर के ऊपर हाथ रख करके आपके लिए प्रार्थना करें, किंतु आपके जीवन का व्यक्तिगत विश्वास है जो आपके अंदर चंगाई और सामर्थ को लेकर के आएगा. सभा संपल्यानंतर होईल की देवाचे सेवक तुमच्यावर हात ठेवून प्रार्थना करतील, परंतु जोपर्यंत तुमचा वैयक्तिक विश्वास काम करणार नाही त्याची अनुभूती तुम्हाला होणार नाही. Years of sickness, months of sicknesses you may be going through, that is not a matter for God. If you believe, you will see the glory of God. आप कई दिनों से बीमार होंगे, महीनों से, सालों से बीमार होंगे, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. यदि तू विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा देखेगा. काही दिवसांपासून, महिन्यांपासून, वर्षांपासून तुम्ही आजारी असाल, देवाला त्याचा काही फरक पडत नाही. फक्त तुमचा विश्वास त्याद्वारे तुम्ही देवाचा गौरव पहा. Years and months is not a matter for God. परमेश्वर के लिए महीना, साल कोई फर्क नहीं पड़ता. महिने आणि वर्ष ह्याचा देवाला काही
फरक पडत In the नाही. Bible, we read about 12 years of sickness for a woman. When she touched the hem of the garment of Jesus, she was healed. धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि एक महिला 12 साल से बीमार थी और जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को पकड़ा उसे संपूर्ण चंगाई मिल गई. शास्त्रामध्ये आपण वाचतो की 12 वर्ष रक्तस्रावाने त्रस्त असणारी एक स्त्री होती. तिने फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वस्त्राच्या कोपऱ्याला स्पर्श केला आणि ती बरी झाली. The virtue, the power proceeded from his body and through the cloth. When she touched it, she was healed. यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ्य निकला, वस्त्र के छोर को छुआ तो वो सामर्थ्य ने उस स्त्री को चंगा कर दिया. ज्या वेळेस तिने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वस्त्राच्या कोपऱ्याला स्पर्श केले, प्रभू येशू ख्रिस्तातून शरीरातून निघाली बरे करणारी शक्ती तिच्यापर्यंत पोहोचली. Tonight, that Jesus is standing in our midst. आज वही यीशु देखो हमारे बीच में आज की रात खड़ा है. आज तोच येशू आपल्यामध्ये उभा आहे. With a glorious garment, he is walking in our midst. वो महिमा में वस्त्र पहन के देखो हमारे बीच में चल फिर रहा है. गौरवी वस्त्र परिधान करून तो आपल्यामध्ये वावरत आहे. Go on, touch by faith, he will be healed. आप विश्वास से उसके वस्त्र को जा छुओ, आपको चंगाई मिलेगा. विश्वासाने त्याच्या वस्त्राला स्पर्श करा, तुम्ही बरे व्हाल. Luke's Gospel 13th chapter, you read about a woman who had an infirmity of 18 long years. She could not lift herself up. She was always bowed down. लूक रचित सुसमाचार के 13 अध्याय को पढ़ने के समय में लंबे 18 साल से एक स्त्री कुबड़ी होकर के दिखाई दी. वो अपने सिर को उठा करके देख नहीं सकती थी. ज्या वेळेस लुककृत शुभवर्तमान अध्याय 13 आपण वाचतो त्या ठिकाणी 18 वर्षांपासून एक कुबडी स्त्री असलेली आपण पाहतो. ती सरळ उभी राहू शकत नव्हती. Who is she? She is the daughter of Abraham. वो कौन थी? वो तो अब्राहम की बेटी ती है. कोण होती? ती अब्रामाची मुलगी होती. Today, by the grace of God, we are the children of sons and daughters of Abraham by faith. आज परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हम भी अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं. आज परमेश्वराच्या मोठ्या दयेने आपण देखील अब्रामाचे मुली आणि मुले आहोत. Tonight, our God is in our midst to set us free from all our infirmities and bindings. आज की रात के समय में हमारे सारे दुर्बलताओं के बंधन से छुड़ाने के लिए हमारे यीशु हमारे बीच में है. आज देखील आपल्या सर्व दुर्बलता आणि कमतरतातून मुक्त करण्यासाठी आपला येशू आपल्यामध्ये आहे. By the grace of God, when I was 6 years old, I was severely down with typhoid. I almost came to the point of death. और जब मैं 6 साल का बालक था उस समय में एक बहुत ही भयंकर टाइफाइड की बीमारी आई और मैं मृत्यु के बहुत ही करीब जा पहुंचा था. ज्या वेळेस मी 6 वर्षाचा होतो त्यावेळेस टायफॉइडचा आजार मला झाला आणि मी मरणाच्या तोंडावर होतो. But without a medication, by the grace of God, God has healed me by the praise of the saints of God. और उस समय में बिना किसी औषधि के संतों की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के अनुग्रह से मुझे संपूर्ण चंगाई मिला. आणि त्यावेळेस कोणतेही औषध न घेता देवाच्या संतांच्या प्रार्थनेद्वारे मला परिपूर्ण आरोग्य मिळाले. At the age of 14 also again, I was down with typhoid. आगे दूसरी बार जब 14 वर्ष का मैं हुआ तो दोबारा उस टाइफाइड की बीमारी ने मुझे आक्रमण किया. आणि पुन्हा जेव्हा मी 14 वर्षाचा झालो तेव्हा पुन्हा हा टायफॉइडचा आजार मला झाला. It is the mercy of God has healed me. और परमेश्वर की दया था, करुणा था जिसने मुझे चंगाई दी है. ही केवळ देवाची दया ज्याने मला बरे केले. Up till now, I had faced many sicknesses in my life. मेरे जीवन में अब तक की उम्र में मैंने बहुत सारी बीमारियों का सामना किया. माझ्या जीवनात आतापर्यंत मी खूप साऱ्या आजारांना सामोरे गेलो आहे. I had jaundice, chicken pox. मेरे को जॉन्डिस की बीमारी, पीला की बीमारी, चिकन पॉक्स भी हुआ. मला कावीळ त्याचप्रमाणे चिकन फॉक्स देखील झाले होते. God has healed me miraculously. परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य रीति से मुझे चंगा किया. देवाने अद्भुत रीतीने मला बरे केले. After coming to the ministry, I was down with malaria and Adyar. There also for 3 long months, God has healed me from that. सेवा में आने के बाद मलेरिया की बीमारी से 3 लंबे महीने तक मैं पीड़ित रहा. वहां पर भी परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चंगा किया. आणि ज्या वेळेस मी सेवेत आलो त्यावेळेस देखील अडियार मध्ये असताना 3 महिने मी मलेरियाच्या आजाराने त्रस्त होतो. तेथे देखील देवाने मला बरे केले. More important to say, when I was serving in Cuttack, twice I had some heart problem. Almost I came to the point of death. It was declared somewhere, he is no more. और सबसे विशेष करके जब मैं कटक में सेवा कर रहा था 2 बार मुझे हृदय में प्रॉब्लम, समस्या होने के कारण बहुत ही गंभीर अवस्था में मैं गया. इस प्रकार भी लोगों ने इधर उधर घोषणा किया कि पास्टर जी मर चुके हैं और वो अब हमारे बीच में नहीं रहे. आणि सर्वात विशेष म्हणजे ज्या वेळेस मी कटक मध्ये सेवा करत होतो त्यावेळेस 2दा मला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यावेळेस लोकांनी असे जाहीर केले होते की मी मेलो आहे. Jesus is alive. और
यीशु जीवित है, येशू जिवंत By आहे. his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए. त्याला बसलेल्या फटक्यांनी आपल्याला In the आरोग्य आहे. holy and mighty name of Jesus, there is healing in your body, soul, and spirit. और यीशु मसीह के नाम में एक ऐसी सामर्थ है जो हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को चंगा कर देता है. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात अशी शक्ती आहे जे आपल्या आत्मा प्राण शरीराला असे आरोग्य All देते. those who believe, lift up both of your hands and praise God for a while. जितने You भी will लोग see इस the बात- power of the touch of God. जितने भी लोग इस बात को विश्वास करते हैं, अपने दोनों हाथ को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर की सामर्थ आपको आकर के छू ले. आणि जितके असे विश्वास करतात तितके सर्व आपले हात वर करा आणि विश्वास ठेवा की त्याच्याद्वारे आपल्याला सुटका मिळेल. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, Nabakatuni Mikanamakatuna, the Amchidamtuna. Changai mile, Ame Changai mile, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली, हमें चंगाई मिली, यीशु की कोड़ी खाने से, यीशु की कोड़ी खाने से चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली, यीशु की कोड़ी खाने से, यीशु की कोड़ी खाने से, यीशु की कोड़ी खाने से, गुणमाने, ज्ञान गुणमाने, गुणमाने, ज्ञान गुणमाने, यीशु तळमगळा, यीशु तळमगळा. Hallelujah. हालेलुया. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. देवाच्या पवित्र नावाची स्तुती I असो. am the time, the Old Testament time, in the New Testament, He is revealing Himself. I am the good shepherd. और पुरातन नियम में जिस यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, नए नियम में आने के टाइम वो अपने आप को मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ करके वो प्रकाशित कर रहा है. आणि जो देव जुन्या करारामध्ये आपली ओळख मी आहे तो आहे अशी देत आहे, तोच देव नवीन करारामध्ये आपली ओळख अशी देत आहे की मी उत्तम मेंढपाळ आहे. I am the good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ. मी उत्तम मेंढपाळ आहे. As a good shepherd, what did Jesus do for you and me? आपके लिए एक अच्छा चरवाहा होने के नाते उसने क्या किया? येशू ख्रिस्त जो आपला उत्तम मेंढपाळ आहे त्या खातीर त्याने आपल्यासाठी काय I केले. am the good shepherd. I give my life unto my sheep. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपने भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूँ. मी एक चांगला उत्तम मेंढपाळ आहे आणि माझ्या मेंढराकरिता मी आपला जीव देतो. Where did he give his life? उसने कहाँ अपना जीवन दिया? त्याने आपले जीव कोठे दिले. He went to Calvary and gave his life. वो कलवरी गया और देखो यीशु ने वो जो अच्छा चरवाहा है हमारे लिए अपना जान दे दिया. त्या कल्वरी वधस्तंभावर त्याने आपल्या स्वतःचा जीव आपणाकरिता दिला. What can you see at Calvary? आप कलवरी में क्या देख सकते हो? त्या कल्वरीवर आपण काय पाहतो. It is a place of punishment. वो एक सजा का जगह है. ते एक शिक्षेचे ठिकाण आहे. It is a place of condemnation. वो एक दोष का जगह है. ते दंडाचे ठिकाण आहे. It is a place of reproaches and shames. वो निंदा और अपमान का स्थान है. निंदा आणि अपमानाचे ते ठिकाण It आहे. is a place of pain and sorrow. वहां पर दर्द है, वहां पर शोक है, ते दुःख आणि वेदनेचे ठिकाण आहे. It's a place of death. वहां पर मृत्यू है. ते मृत्यूचे ठिकाण आहे. Glory be to the name of the Lord. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. देवाच्या पवित्र नावाची स्तुती Oh, असो. Jesus took all our sins and sicknesses upon his body and he gave his life. That's why we are living today. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप और गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया. यही कारण है कि आज हम जीवित है. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपले सर्व पाप अपराध आणि अनिती त्याच्यावर उचलून घेतले, त्यामुळे आज आपण जिवंत आहोत. What does this good shepherd says? ये अच्छा चरवाहा क्या कहता हा है? उत्तम मेंढपाळ काय बोलतो. Coming to 23rd Psalm, the 4th verse. अगर आप 23 भजन के चौथे वचन में आते हो, ज्या वेळेस आपण 23 स्तोत्र संहिता 23 त्याच्या चौथ्या वचनात वाचतो. 23:5, the sheep says, he anoints my head with oil, my cup runneth over, he prepares the table in the presence of mine enemies. और वो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है. त्या ठिकाणी आपण असे वाचतो
तू माझ्या शत्रूंच्या देखत माझ्या पुढे ताट वाढतोस, तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभ्यंग करतोस, माझे पात्र काठोकाठ भरून वाहत आहे. He is our shepherd. वो हमारा चरवाहा तो है, आपला मेंढपाळ आहे. We are the sheep. हम उसके भेड़े हैं. आपण त्याचे मेंढरे आहोत. What do the sheep says? और ये भेड़े क्या बोल रहा है? आणि हे मेंढरे काय म्हणत He आहे? anoints me with the oil. और वो अपने तेल से मुझे अभिषेक किया है. तो त्याच्या तेलाने मला अभ्यंग करतो. And he prepared the table in the presence of my enemies. शत्रु के सामने उसने मेरे लिए मेज प्रस्तुत किया. शत्रूंच्या देखत मला ताट वाढतो. Table speaks about the blessings of God. और ये मेज जो है परमेश्वर की आशीषों को दिखाता है. हे मेज किंवा ताट म्हणजे देवाचे आशीर्वाद दर्शवते. Enemy speaks about the trials and temptations we are facing. और ये शत्रु कहने का अर्थ आपके जीवन में वो सारे क्लेश और परीक्षाएं हैं जिसका सामना आप कर रहे हो. आणि हे शत्रू म्हणजे तुमच्या जीवनात असणारे कष्ट परीक्षा ज्याला तुम्ही सामोरे No जाता. table, no. If there is no enemy, there is no table. If there is no table, there is no enemy. अगर कोई शत्रु नहीं तो कोई मेज नहीं, अगर कोई मेज नहीं तो कोई शत्रु नहीं. जर शत्रू नाही तर हे ताट नाही, हे ताट नाही तर शत्रू नाही. What do the sheep says? और ये भेड़ क्या कह रहा आणि है? हे मेंढरे काय म्हणते? He anoints my head with oil. उसने मेरे सर को तेल से मला है. त्याने माझ्या डोक्याला तेलाचा अभ्यंग केला आहे. Why does he say so? और ये ऐसा क्यों तो कहता असे है? का म्हणतो? Why does he say so? और वो ऐसा क्यों कह ते रहा असे है? का म्हणतो? When the shepherd leaves the sheep to eat the grass in the field, और जब एक चरवाहा भेड़ों को चरने के लिए जब वो मैदान में ले जाता है, ज्या वेळेस एखादा मेंढपाळ मेंढरांना चारण्यासाठी गवतामध्ये नेतो, he has got oil in his hands. He will go and drop few drops of oil here and there, because there will be certain vipers and insects will attack the sheep. क्योंकि जब ये भेड़े चरने के लिए जब मैदान में जाते हैं उस समय में ये चरवाहा अपने हाथ में कुछ तेल को लेकर के जाता है, भेड़ों के शरीर में इधर उधर इसलिए मलता है क्योंकि वहां पर कई ऐसे कीड़े हैं, कई सांप हैं जो इस भेड़े को मार सकते हैं, इसके लिए वो उसे तेल मल के बचाता है. आणि ज्या वेळेस ते मेंढरे चरायला जातात त्यावेळेस त्या मेंढपाळाच्या हातामध्ये तेल असते आणि तो तेल त्या मेंढरांच्या अंगावर इकडे तिकडे लावतो, जेणेकरून त्या गवतामध्ये चरत असताना कोणत्याही जीवजंतूने किंवा किड्यांद्वारे त्यांना कोणतीही हानी पोचू नये. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. देवाच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. He takes little oil and smear it over the face and the head of the sheep. और वो उस तेल को लेता है और उस भेड़ के सिर पर शरीर पर वो लगा देता है, मल देता है. थोडेसे तेल घेऊन त्या मेंढराच्या डोक्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर तो लावतो. This oil stands as a repellent. By the smell of it, the enemy will flee away. और ये तेल इस रीति से काम करता है कि जो भी कुछ तेल के गंध को पाता है ये सारे जीव जंतु उससे दूर भाग खड़े होते हैं. आणि हे तेल त्या ठिकाणी एक त्याचे त्यावेळेस त्यांना वास येतो, त्याद्वारे त्यांचे जे शत्रू किंवा ते जीवजंतू त्यांना पाहून पळून जातात. I am the good shepherd is standing in our midst tonight. मैं एक अच्छे चरवाहा बन के देखो आज आपके बीच खड़ा हूँ. मी एक उत्तम मेंढपाळ होऊन तुमच्या समोर आज उभा आहे. It's not with an empty hand. वो खाली हाथों से नहीं आया. तो रिकाम्या हाताने आला There नाही. is an oil in his hands. उसके हाथ में देखो तेल है. त्याच्या हातामध्ये तेल आहे. Oil speaks about the anointing of the Holy और ये Spirit. तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक को दिखाता है. हे तेल पवित्र आत्म्याचे अभिषेक दर्शवते. Tonight, through this convention, these days, we must receive the anointing of the Holy इस Spirit. सम्मेलन में इन दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पा लेना चाहिए. या संमेलनाच्या दिवसात आपण पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त केला It पाहिजे. is a holy oil. ये पवित्र तेल है हे पवित्र तेल It आहे. makes us holy. और वो हमें पवित्र बना ते देता आपल्याला है. पवित्र करते. It is an oil of gladness. It makes our life glad. और वो आनंद का तेल है जो हमारे जीवन में आनंद ले आता है. तो हर्षाचा तेल जो आपल्या जीवनामध्ये हर्ष आणतो. It is a precious oil. Makes our life precious than gold of Ophir. और वो एक बहुमूल्य तेल है जो हमारे जीवन को सोने से भी अधिक उत्तम बना देता है. आणि हे असे मौल्यवान तेल आहे जे आपल्या जीवनाला सोन्यापेक्षा मौल्यवान करते. Dear child of God, we must receive this oil in our life. परमेश्वर के प्रिय बच्चे हमारे जीवन में इस तेल को हम पा लेना चाहिए. परमेश्वराच्या प्रिय लेकरांनो, आपल्या जीवनात हे तेल आपण प्राप्त केले पाहिजे. Then our life will be joyful and our ministry will also be prospering. उस समय में हमारा जीवन आनंद में होगा, हमारा सेवा में समृद्धि आएगा. त्यावेळेस आपले जीवन हर्षमय व आपली सेवा आनंददायक होईल. These days of convention, God is going to anoint many young people and they are going to be separated for the Lord's work. इस सम्मेलन के दरमियान परमेश्वर ने एक जवानों को एक विशेष तेल से अभिषेक करने जा रहा है और उसको अपने सेवा के लिए
कार्यालय करने जा रहा या है। संमेलनाच्या दरम्यान आपल्या परमेश्वर तरुणांवर विशेष कृपा करत आहे आणि त्याच्याद्वारे त्यांना सेवेसाठी वेगळे करत आहे. Acts of the Apostle 13 chapter the 2nd verse we find when Paul and Barnabas were praying, the Holy Spirit said, separate Paul and Barnabas for the ministry whereunto you have chosen them. और प्रेरितों के काम के 13 अध्याय में पौलुस ने उससे बरनबास को इस प्रकार देकर के कहा कि परमेश्वर ने तुझे सेवा के लिए, Spirit of the Lord. परमेश्वर की आत्मा में होकर के कहता है कि परमेश्वर ने तुझे सेवा के लिए अलग किया है। प्रेषितांची कृत्य अध्याय 13 वचन 2 मध्ये ते दोघे प्रभूची सेवा व उपास करत असता आत्मा शौल बर्नबाला म्हणाला, मी तुम्हाला सेवेसाठी वेगळे केले आहे. Dear child of God, if God is anointing you and giving you a calling for the ministry, don't despise this calling. परमेश्वर के प्रिय बच्चे, अगर परमेश्वर तुझे अभिषेक करते हुए परमेश्वर की सेवा की बुलाहट देता है तो उस बुलाहट को तो तुच्छ नहीं करना। प्रिय परमेश्वराच्या लेकरा, जर देव तुला अभिषेक देऊन सेवेला वेगळे होण्यासाठी पाचारण देत आहे तर तू त्याला तुच्छ मानू नको. Give importance to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्रामुख्यता दो। पवित्र आत्म्याला महत्व द्या. Those who are not received the Holy Spirit, come to the tarrying meeting and receive the Holy Spirit. जितनों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, आप इंतजार सभा में आओ और अभिषेक को पालो। जितक्या लोकांनी पवित्र आत्मा मिळवला नाही तितक्यांनी वाट पाहण्याच्या सभेमध्ये या आणि पवित्र आत्मा प्राप्त करा. Holy Spirit is the one who is going to quicken us. पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो आपको जिलाएगा। पवित्र आत्मा तो आहे जो आपल्याला संजीवित करतो. As the aeroplane is taking off by the power of the engine, through the power of the Holy Spirit, we are going to be raptured at the coming of the Lord. और जिस प्रकार हवाई जहाज इंजन के शक्ति से ऊपर उठता है, वैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम से हम भी यीशु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। ज्याप्रमाणे एखादे विमान त्या इंजिनच्या शक्तीने हवेमध्ये उडते, त्याचप्रमाणे पवित्र आत्मेच्या अभिषेकाने आपण देखील त्या आगमनामध्ये उडून जाऊ. May the dear Lord anoint all the people in the church and quicken us for his coming. Let's praise God. और परमेश्वर, हमारा प्रिय परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण करते हुए उसकी आगमन के लिए हमें प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वराने आपल्या सर्वांना पवित्र आत्म्याने भरून त्याच्या आगमनामध्ये उचलून नेण्यासाठी या आपण सर्वजण मिळून धन्यवाद करूया. Sodharam, 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 Sodharam. I am the time in the Old Testament time. In the New Testament he says, I am the way, I am the truth, I am the life. पुरातन नियम में जिस यहोवा परमेश्वर ने अपना परिचय दिया कि मैं जो हूँ सो हूँ, नए नियम में आने के टाइम में वो अपना परिचय इस रीति से देता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जो देव जुन्या करारामध्ये मी आहे तो आहे असा परिचय देतो, तोच देव नवीन करारामध्ये असा परिचय देतो, मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे. I am the truth. मैं सत्य हूँ। मी सत्य आहे. Jesus is the truth. यीशु सत्य है। यीशु सत्य आहे. Coming to John's Gospel 18 chapter the 38th verse. और यूहन्ना की सुसमाचार के 18 अध्याय के 38 वचन में आने से योहान कृत वर्तमान 18वा अध्याय 38 वचनामध्ये आल्यानंतर Standing before Pilate, Jesus says, for this cause I was born into this world, that I may bear a witness for the truth. और पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह के खड़े होकर के इस प्रकार कहता है कि मैं इसी उद्देश्य की सत्य की गवाही दूं, मैं इस संसार में आया हूं। आणि त्या ठिकाणी पिलाता समोर तो उभे राहून म्हणतो की हेच ते सत्य ज्याच्यासाठी मी या ठिकाणी बोलावण्यात आलो आहे. Pilate is asking, what is truth? और उस समय में पिलातुस ने सवाल पूछा, सत्य क्या है? आणि मग पिलात त्याला म्हणतो सत्य काय. In this world we find the great people are there, but they are ignorant of the truth. Yes. Even Pilate was ignorant. While the truth was standing before him, he says, what is truth? और इस संसार में ऐसे ही बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं जो सत्य को नहीं जानते। यहाँ पर देखो, पिलातुस के सामने ही सत्य खड़ा है और वो पूछ रहे सत्य क्या है। आणि त्याचप्रमाणे ह्या जगामध्ये खूप मोठमोठ्या हुद्द्यावर लोक आहेत, परंतु त्यांना सत्य माहिती नाही. जसे की पिलाता समोर येशू जो सत्य उभा आहे, परंतु त्याला माहित नाही. Yes, to the prudent and the wise, God has hidden this truth. For the babes like you and I, God has manifested His truth. ज्ञानी और बुद्धिमानों के सामने परमेश्वर ने सत्य को छुपाए रखा, लेकिन हम जैसे जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए ये सत्य को उजागर किया जे है। ज्ञानी आहेत, प्रौढ आहेत, त्यांच्या समोर हे सत्य देवाने प्रगट केले नाही, परंतु आपण जे शिशु, जे बालक आहोत, आपल्या समोर हे सत्य प्रगट केले We आहे. must be grateful to God for having manifested this truth unto us. हमारे लिए परमेश्वर ने जो ये सत्य प्रकाशित करके दिया, इसलिए हम ईश्वर के शुक्रगुजार होना चाहिए। आपल्यावर देवाने हे सत्य प्रगट केले, त्यामुळे आपण त्याचे आभारी असलो पाहिजे. Truth is a person. और ये सत्य एक व्यक्ति है, हे सत्य एक व्यक्ती आहे Jesus is that person. और यीशु ही वो व्यक्ति है। आणि तो व्यक्ती येशू आहे.
Truth is the word of God. और सत्य वचन है। सत्य देवाचे वचन आहे. John 1:1 says, in the beginning was the word, and the word was God, and the word God was word. और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। योहान कृत शुभवर्तमान अध्याय 1:1 मध्ये म्हटले आहे, प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता. Today God is manifesting his deeper truth in our life through the word of God. इन दिनों में गहरी परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को परमेश्वर इन दिनों में सत्य को हमें प्रकाश करके दे रहा है। आणि देवाच्या त्या गहन उपदेशाद्वारे देवाचे सत्य तो आपल्या समोर या दिवसात प्रगट करत We आहे. must hear this truth, keep it in our heart, and we must change our life in accordance with the word of God. हम लोग परमेश्वर के सत्य वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने अंदर रखते हुए उस वचन के अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को बदलते चले जाना चाहिए। आणि हे सत्य आपल्या जीवनामध्ये ठेवून त्याच्या जीवनामध्ये संभाळ करून या सत्याच्या अनुसार आपण आपले जीवन बदलले पाहिजे. Secondly, what is the word and truth of God is doing in our life? और दूसरा परमेश्वर का सत्य वचन हमारे जीवन में क्या करता है? दुसरे देवाचे सत्य वचन आपल्या जीवनात काय करते? John 17:17, Jesus said, my word, my truth will sanctify you. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 17 में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मेरा सत्य जो है वो तुम्हें शुद्ध करेगा। योहान कृत शुभवर्तमान अध्याय 17:17 वचनामध्ये प्रभू येशू म्हणतो, माझे वचन तुम्हाला शुद्ध करेल. Sanctify them through thy truth is thy word. और सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तू त्यांना सत्यात समर्पित किंवा शुद्ध कर, तुझे वचन हेच सत्य आहे. Dear child of God, we need a sanctification to see Jesus when he appears in his प्रभु glory. यीशु मसीह महिमा में आने के समय में उसे देखने के निमित्त एक शुद्धिकरण आवश्यक है। प्रिय परमेश्वराच्या लोकांनो, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मध्ये आकाशात येईल त्याला पाहण्यासाठी शुद्धीकरणाची That's why गरज St. आहे. Paul says that the Lord of peace sanctify you wholly, that your body, soul and spirit may be preserved blameless for the coming of the Lord. संत पौलुस इस प्रकार अपने पत्र में लिखता है कि शांति का परमेश्वर आप तुम्हें संपूर्ण रीति से पवित्र करे, तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी निर्दोष पवित्र हो। त्यामुळे संत पौल त्याच्या पत्रामध्ये म्हणतो की शांतीचा देव स्वतः तुम्हाला शुद्ध करो, तुमचा जीव आत्मा शरीरामध्ये तुम्हाला तो शुद्ध करो. May the blessed word of God do your deeper work of sanctification, that the Lord may enable us that we may see God with the pureness of heart. और परमेश्वर जो धन्य परमेश्वर है हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से इस रीति से पवित्र करे कि हम उस पवित्रताई के साथ हमारे पवित्र परमेश्वर को देखने पाए। आणि आपला जो देव त्याने आपल्याला अशा रीतीने शुद्ध केले पाहिजे की संपूर्ण रीतीने त्या शुद्ध देवाला आपण पाहावे. Thirdly, truth is a banner, it is a flag. और जो तीसरा जो है सत्य जो है वो एक झंडा है। तिसरे म्हणजे हे सत्य एक झंडा किंवा ध्वज आहे. You can read in Psalm 60 verse 4. भजन 60 के 4 में आप इसको पढ़ सकते हो। स्तोत्र संहिता अध्याय 60 त्याच्या 4थ्या वचनात हे वाचू. Truth is a banner. और सत्य एक झंडा है। तो सत्य झेंडा किंवा ध्वज आहे. When we face trials and temptations in our life, जब हमारे जीवन में क्लेश परीक्षा और आजमाइशों का सामना करते हैं, ज्या वेळेस आपल्या जीवनामध्ये कष्ट कलेश याला आपण सामोरे जातो, we can confess the word of God and take a victory over the trial. परमेश्वर के वचन को हम लोग कबूल करते हुए उन सारे परीक्षाओं में जय पा सकते हैं। देवाच्या वचनाचा दावा करून आपण त्या क्लेशांवर जय मिळवला पाहिजे. Jesus overcame the tempter by the word of the Lord. और यीशु मसीह उस परीक्षित को भी उस वचन के द्वारा ही हराया या उसके ऊपर जय पाया। प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील त्या परीक्षा करणाऱ्याला त्या वचनाद्वारे सत्याद्वारे जय प्राप्त केले. Truth raise up a banner of victory in our life. और हमारे जीवन में सत्य एक झंडा के समान लहराया जाता है। आपल्या जीवनामध्ये हे सत्य एका ध्वजाप्रमाणे झेंड्याप्रमाणे फडकतो. Love of God is also known as a banner. परमेश्वर का प्रेम भी एक झंडे के साथ तुलना किया गया। देवाची प्रीती त्याची देखील तुलना एका झेंडा किंवा ध्वजासोबत केली आहे. Song of Solomon 2nd chapter the 4th verse says, श्रेष्ठ गीत दूसरे अध्याय के 4थे वचन में, गीत रत्न 2 अध्याय 4 वचन, thou hast brought me to the banqueting house, and the banner that flew over me was your love. और तूने मुझे जेवनार के भवन में लेकर आया है और तेरे प्रेम के झंडे को तूने लहराया। मला तू पानगृहात आणले आहे, माझ्यावर तुझी प्रेम ध्वजा फडकवली आहे. Love of God is a banner in our life. और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में झंडा है। देवाची प्रीती आपल्या जीवनात ध्वज आहे. That's why St. Paul says, what can separate me from the love of God? See, he mentioned many things and said, finally, what things can separate me from the love of कई Christ? प्रकार की बातों को बोलने के बाद संत पौलुस इस प्रकार आखिरी में कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? आणि खूप साऱ्या गोष्टींबद्दल नमूद केल्यानंतर संत पौल म्हणतो
की कोण मला देवाच्या प्रीतीपासून अलिप्त करील. In all our trials and temptation, the love of God comes and exalts a banner for our life. हमारे जीवन के सारे क्लेश आजमाइशों परीक्षाओं में परमेश्वर का प्रेम एक जय का झंडा होकर के हमारे ऊपर वो फहराता है. आपल्या संपूर्ण क्लेश कष्ट व परीक्षेमध्ये देवाची प्रीती ध्वजा फडकवते. Spirit of the Lord is a banner for us. हमारे लिए परमेश्वर की आत्मा भी एक झंडा है. देवाचा आत्मा आपल्यासाठी ध्वज आहे. Isaiah 59:19 says, when the enemy come like the flood, the Spirit of the Lord shall raise up a banner against him. यशायाह का किताब उसके 59वें अध्याय को पढ़ने के समय में जब शत्रु बाढ़ की नाई मेरे ऊपर चढ़ाई की तब परमेश्वर ने जय का झंडा फहराया. यशिया 59 अध्याय त्याच्या 9व्या वचनामध्ये देखील वाचतो, ज्या वेळेस शत्रू लोंढ्यासारखे माझ्यावर चढून आले तेव्हा देवाने जयाचा ध्वज उभारला. Truth sanctifies our life. और सत्य जो है हमारे जीवन को शुद्ध करता है. सत्य आपल्या जीवनाला शुद्ध It करते prepares हैं. us as a sanctified person for the coming of the Lord. और शुद्ध व्यक्ति को अपने आगमन के लिए परमेश्वर प्रस्तुत करता है. प्रभूच्या आगमनासाठी शुद्ध व्यक्ती होऊन आपल्याला तयार It gives करते an हैं. overcoming life. वो हमें जय जीवन भी देता है. आपल्याला विजयी जीवन देते हैं. Truth, love of God and the Holy Spirit exalts a banner of victory in our life. और सत्य परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जय का झंडा उठाता है. देवाची प्रीती सत्यवतीचा आत्मा आपल्या जीवनात ध्वज फडकावते. You shall know the truth shall make you free. आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. सत्य तुम्हाला समजेल व सत्य तुम्हाला बंधन मुक्त करेल. Finally, truth is a city. और आखिर में सत्य एक नगरी है. शेवटी सत्य एक नगर किंवा शहर आहे. Book of Zechariah chapter 8 verse 3 says, और जकरिया की किताब अध्याय 8 वचन 3 में जकर्या 8वां अध्याय त्याचे वचन 3, Jerusalem shall be called as the city of truth. यरूशलेम सत्य की नगरी कहलाएगा. यरुशलेमेला सत्य नगरी असे म्हटले आहे. City of truth. वो सच्चाई का नगर ती कहलाएगा. सत्याची नगरी, Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम, स्वर्गीय यरुशलेम, Zion. सियोन, सियोन, It is a city of truth. और वो सत्य का नगर है. ते सत्य नगरी आहे. That's why in Isaiah chapter 1 verse 26 it is written about it is a city of righteousness, it is a faithful city also. और इसी के लिए यशायाह किताब पहले अध्याय के 26 वचन को पढ़ने के समय में वो धार्मिकता का नगर, वो विश्वास योग्य नगर भी है. आणि त्याचमुळे यशिया पहिला अध्याय 26व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की तेच सत्याचे व नीतिमत्वाचे शहर. Isaiah 26:2 says the righteous nation which keepeth the truth shall enter therein. यशायाह की किताब 26 अध्याय के दूसरे वचन में सत्य को पालन करने वाले धर्मी जाति इसमें प्रवेश करेगी. यशिया 26वा अध्याय 7व्या वचनात त्या ठिकाणी लिहिले आहे की नीतिमानाचे पालन करण्यात त्या नगरामध्ये प्रवेश If करतील. you want to enter into New Jerusalem, अगर आपको नए यरूशलेम में प्रवेश करना है, जर तुम्हाला नवीन यरुशलेमेत प्रवेश करायचा heavenly आहे, Jerusalem, अगर स्वर्गीय यरूशलेम में स्वर्गीय यरुशलेमेत, get saved according to the truth. सच्चाई के अनुसार उद्धार पालो. मग सत्यानुसार तारण प्राप्त करा. Get saved, get baptized according to the truth. सच्चाई के अनुसार पानी का बपतिस्मा लो. सत्यानुसार पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्या. Be anointed according to the truth. सत्य के अनुसार अभिषेक ले लो. सत्यानुसार अभिषेक प्राप्त करा. Be a faithful city, be a righteous city, a city of truth. एक विश्वास योग्य नगरी, एक धर्मी नगरी, एक सत्य नगरी होकर के बदल जाओ. एक विश्वासी नगरी, एक पवित्र आणि एक सत्याची नगरी होऊन बदला. In the world we find many important prominent cities. इस संसार में बहुत बड़े बड़े नगरों को, शहरों को देख सकते या हैं. जगामध्ये खूप मोठ्या मोठ्या नामवंत शहरांना आपण पाहतो. There you can find thief break in and steal many things in certain houses. और ऐसे बड़े बड़े नगरों में भी चोर घरों में घुसता है, चोरी कर ले जाता है. आणि आपण अशा मोठमोठ्या शहरात देखील पाहतो की घरफोडी किंवा चोरी होते. This is a city full of many kinds of violences. और ये एक ऐसा नगर है जहां पर उपद्रव, ये ऐसा नगर इस संसार में है जिसमें उपद्रव दिखाई देता या है. जगामध्ये असणारे शहर ज्या ठिकाणी उपद्रव व कलह माजलेला But आहे, in heavenly Jerusalem, किंतु हमारा स्वर्गीय यरूशलेम परंतु उस आपले नगर स्वर्गीय में, यरुशलेम, the city of truth, उस सत्य नगर में सत्य नगरी, no enemy can go there. कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर तेथे सकता. कोणत्याही शत्रूचा No प्रवेश होणार thief नाही. can go there. कोई चोर घुस नहीं सकता. कोणताही चोर जाणार नाही. No natural calamities cannot affect there. कोई प्राकृतिक विडंबनाएं वहां नहीं होता.
कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती तेथे येणार नाही. Nothing can bomb that city. उस शहर में कोई बम विस्फोट नहीं कर सकता. कोणतीही व्यक्ती त्या ठिकाणी विस्फोट करू शकणार नाही. No bombing, no shelling, no catastrophe, no tsunami, nothing at all. ना वहां पर ना कोई बम विस्फोट कर सकता है, ना कोई विनाश ला सकता है, ना ही सुनामी और ना ही कोई सर्वनाश उस नगर में आएगा. कोणताही विस्फोट, कोणताही कलह, कोणती आपत्ती त्या ठिकाणी येणार नाही. Jesus said, I'm going to prepare a place, that city. When that is over and I'll come and take you to the place where I am, there you may also be with me. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान प्रस्तुत करने को जा रहा हूं, और जब वो स्थान प्रस्तुत हो जाएगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां पर मैं हूं. आणि प्रभू येशू म्हणतो, मी तुमच्यासाठी अशी एक जागा तयार करणार आहे जिथे मी देखील आहे, आणि ज्या वेळेस ती जागा तयार होईल त्या ठिकाणी मी तुम्हाला घेण्यासाठी Let येईल. us prepare our life to be caught up with the coming of the Lord, seen in the new heavenly Jerusalem. आइए हमारे जीवन को इस रीति से हम तैयार करें कि हम अपने आप को उस पवित्र नगरी नए यरूशलेम सिय्योन में अपने आप को पाएं. या आपण आपल्या जीवनाला अशा रीतीने तयार करू की आपण त्या सत्य पवित्र नगरीमध्ये दिसू. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. देवाच्या पवित्र नामाची Our स्तुती असो. Jesus is coming very soon to gather his saints in the city. हमारा प्रभु यीशु मसीह इस नगर में अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए देखो शीघ्र आ रहा है. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्या नगरामध्ये त्याच्या संतांना एकत्र करण्यासाठी लवकर येत आहे. He is going to gather his lilies very soon from this garden. और वो अपने बगीचे से उस शोषण के पुष्प को लेने के लिए आ रहा है. लवकरच त्या बगीच्यामधून त्या फुलांना घेण्यासाठी तो येत आहे. He is going to gather the wheat in the barns very और soon. वो बहुत ही शीघ्र उस खेत में से गेहूं को वो अपने भंडार में इकट्ठा करने को आ रहा है. लवकरच त्या शेतामधील गव्हाला आपल्या भंडारामध्ये साठा करण्यासाठी येत आहे. He's going to gather the jewels very soon. वो अपने मोतियों को अपने रत्नों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है. आणि आपल्या त्या रत्नांना देखील तो एकत्र करण्यासाठी लवकर येत आहे. He's going to gather his saints very soon. वो अपने संतों को इकट्ठा करने को शीघ्र आ रहा है. लवकरच तो संतांना एकत्र करणार आहे. What a joy we are going to enter in the city where there is no pain, sorrow, tears, darkness, nothing at all there. जिस देश में कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई रोना नहीं, उस नगर में प्रवेश करना देखो कितना ही आनंद की बात है. आणि त्या नगरामध्ये शोक नाही, रडणे नाही किंवा कलह, मृत्यू नाही. पहा, त्या नगरामध्ये आपला प्रवेश होणार आहे. Gather my saints together unto me, though that I made a covenant with me, sacrifice. That voice is going to be heard very soon. और बहुत ही शीघ्र की ऐसी आवाज हम सुनने जा रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान सहित मेरे साथ वाचा बांधा है, उन संतों को इकट्ठा करो. लवकरच अशी आरोळी होईल की माझ्यासाठी ज्यांनी माझ्यासोबत अभिवचन केले अशा माझ्या संतांसाठी मी येत आहे. May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष करे. देव या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करो.